राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक बार आप भी मेरे साथ भगवान पुरुषोत्तम के नाम का जयकारा लगाइए। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम द्वादशी से लगातार पूर्णिमा तक सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुनेंगे। इन कहानियों को अगर आपने सुबह स्नान आदि करके सुना तो आपको पुरुषोत्तम मास का पूरे महीने भर का फल मिलेगा। आइए अब हम सावन अधिक मास की द्वादशी से पूर्णिमा तक सुनी जाने वाली पुण्य फल देने वाली कहानियां सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक वेश्या दंपति अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। वेश्या दंपति बड़े ही समझदार और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य करते थे। वेश्या दंपति की बड़ी बेटी का नाम रूपमती तो छोटी बेटी का नाम गुणवती था। जैसा नाम था वैसी ही वे दोनों बेटियां थीं। बड़ी बेटी सुंदर थी तो छोटी बेटी गुणों की खान थी। दोनों की परवरिश वेश्या दंपति बहुत अच्छे से कर रहे थे। जब से छोटी बेटी ने होश संभाला तभी से वह भी अपने माता पिता की तरह व्रत उपवास करने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। देखते ही देखते दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई। तब एक दिन एक नाई उनकी बड़ी बेटी के लिए एक रिश्ता लेकर के आया। फिर एक दिन लड़के के माता पिता वेश्या दंपति के घर लड़की देखने आए तो उन्हें बड़ी बेटी के साथ छोटी बेटी भी अपने छोटे लड़के के लिए पसंद कर ली। दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में हो गई। वेश्या दंपति भी आश्वस्त हो गए कि दोनों बेटियां एक ही घर में जाएंगी तो एक दूसरे की मदद करेगी। विवाह के 3-4 बरस के बाद बड़ी बहन को 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। बड़ी बहन का पति अच्छा कमाता था, जबकि छोटी बहन गुणवती का पति ठीक ठाक कमा लेता था। बड़ी बहन ने अपना जिठानी वाला रुतबा दिखाना शुरू कर दिया। वो अपने सास ससुर से कहकर अलग हो गई। उसने नया मकान, उपजाऊ जमीन खुद ले ली और छोटी बहन को पुराना टूटा फूटा मकान और बंजर जमीन दे दी। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को कुछ नहीं कहा। वह अपने सास ससुर और पति के साथ पुराने मकान में रहने लगी। तब एक दिन उसके पति को मियादी बुखार आ गया और वह मियादी बुखार में चल बसा। छोटी बहन गुणवती पर एक के बाद एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो उसे कोई औलाद नहीं थी, दूसरी वह विधवा भी हो गई। उसने इसे स्वीकार कर लिया, उसने इसे ही अपना भाग्य मान लिया। तब एक दिन गुणवती के माता पिता उससे मिलने आए और बोले कि बेटी, तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकते, हम तुम्हारा दूसरा विवाह कराएंगे। लेकिन गुणवती ने कहा कि माँ बाबूजी, मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे साथ मेरे सास ससुर भी तो हैं। मैं अब दूसरा विवाह नहीं करूँगी, अपनी बाकी की जिंदगी अपने सास ससुर की सेवा करके बिताऊंगी और धर्म कर्म में जीवन बिताऊंगी। फिर वह अपना बाकी का समय धर्म कर्म, पूजा पाठ, व्रत उपवास में बिताने लगी। फिर सास ससुर भी कब तक साथ रहते, एक दिन वो भी परलोक सिधार गए। गुणवती ने अपना पूरा जीवन धार्मिक कार्यों में लगा दिया। वो नगर की औरतों को व्रत उपवास की कथा कहानियां सुनाने लगी। बदले में नगर की औरतें उसे आटा, दाल, तेल, चीनी और रुपये देने लगी, जिससे उसका घर चलने लगा। कब समय निकल गया खुद गुणवती को भी पता नहीं चला। आज गुणवती 55 वर्ष की हो गई थी। बालों में सफ़ेदी, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। फिर एक दिन उसे पता चला कि पुरुषोत्तम मास का महीना लगने वाला है, तो उसने भी पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत करने का निश्चय किया। वह सुबह जल्दी उठने लगी और गंगा घाट पर जाकर स्नान करके आती। घर आकर ठाकुर जी की सेवा पूजा करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती और तुलसी जी को सींचती, सुबह शाम दिया बाती करती
और गांव की औरतों को पुरुषोत्तम मास की कथा कहानियाँ और महात्म्य को सुनाती। दिन में एक बार चाय पीती और शाम को खिचड़ी खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत खोल लेती। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन जब वो गंगा स्नान करने जा रही थी तो उसकी बड़ी बहन रास्ते में मिल गई। उसने पूछा कि अरे गुणवती, तू कहाँ जा रही है? तो गुणवती ने कहा कि दीदी, पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है। मैंने पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत का संकल्प लिया है, तो मैं रोज सुबह गंगा घाट पर स्नान करने जाती हूँ, तो मैं अभी वहीं जा रही हूँ। तब बड़ी बहन ने भी मन ही मन निश्चय किया कि मैं भी पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत करूंगी। उसने घर आकर अपने पति और बेटा बहुओं से कहा कि मैं आज से पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत करूंगी। मेरे लिए बाजार से फल, मावा, काजू, बादाम मंगवा देना और रोज शाम को अच्छा अच्छा भोजन बना कर के देना। इस तरह रूपमती भी पुरुषोत्तम मास का व्रत करने लगी, लेकिन रूपमती से भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। पूरे समय वह फल, मावा, मिठाई, दूध, काजू, बादाम खाती रहती थी और शाम को तरह तरह के पकवान अपनी बहुओं से बना कर के खाती। उधर गुणवती पूरा दिन एक कप चाय में निकाल देती और शाम को एक कटोरी दलिया खाती। इस तरह पूरा पुरुषोत्तम मास का महीना बीत गया। तब गुणवती ने सोचा कि मैंने पूरे पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत किया, तो मुझे एक पंडित को भोजन खिलाना चाहिए। तब गुणवती गंगा घाट पर पंडित जी को बुलाने के लिए जा रही थी कि तभी उसकी बड़ी बहन फिर रास्ते में मिल गई। बड़ी बहन ने गुणवती से पूछा कि अरे गुणवती, तू इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही है? अब तो पुरुषोत्तम मास का महीना भी बीत गया है। तो गुणवती बोली कि दीदी, मैंने पूरे पुरुषोत्तम मास में स्नान और व्रत किया, तो मैंने सोचा कि किसी पंडित को भोजन खिला दूं, इसलिए गंगा घाट पर पंडित जी को भोजन खाने का न्योता देने जा रही हूँ। तब उसकी बड़ी बहन रूपमती अपनी छोटी बहन पर जोर जोर से हंसने लगी और बोली कि अरे, तेरे पास है ही क्या जो तू पंडित को खिलाएगी? मेरी मान, तू तो पंडित को नहीं, भगवान को बुला कर के भोजन खिला। और जोर जोर से उसके ऊपर हंसने लगी। लेकिन छोटी बहन गुणवती ने अपनी बड़ी बहन की बात का बुरा नहीं माना। वह पूरे रास्ते भर यही सोचती रही कि मेरी बड़ी बहन सही कहती है, मुझे भगवान को ही बुलाना चाहिए, मुझे भगवान को ही भोजन खाने के लिए बुलाना चाहिए। तब गुणवती गंगा घाट पर गई और जोर जोर से आवाजें लगाने लगी कि हे पुरुषोत्तम भगवान, मेरे घर भोजन करने के लिए आइए। कई आवाजें लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो गुणवती गंगा घाट की सीढ़ियां उतरने लगी और आवाजें लगाती गई। गंगा का पानी उसके घुटने से कमर, कमर से कंधों तक आ गया, लेकिन गुणवती पानी में उतरती ही चली गई। उसने कहा कि हे भगवान, अगर आज आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं इस गंगा में अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आपका जवाब सुने बिना घर नहीं जाऊंगी। इस तरह गंगा का पानी कंधे से गले और गले से नाक तक आने ही वाला था कि तभी पुरुषोत्तम भगवान वहां प्रकट हो गए और गुणवती का हाथ पकड़ करके उसे गंगा घाट से बाहर निकाला। पुरुषोत्तम भगवान ने गुणवती से कहा कि अरे गुणवती, तू घर जाकर खाने की तैयारी कर, मैं संध्या पूजन करके तुम्हारे घर भोजन करने आऊँगा। गुणवती ने पुरुषोत्तम भगवान के चरण स्पर्श किए और खुशी खुशी घर आकर तैयारी करने लगी। उसने अपना घर पीली मिट्टी और गाय के गोबर से लीपा, आसन बिछाया, बर्तन मांजे, खिचड़ी बनाई और संध्या को पुरुषोत्तम भगवान का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कभी झोपड़ी से बाहर आती तो कभी अंदर जाती। तभी भगवान उसकी झोपड़ी में प्रकट हो गए। उसने थाल परोसा, लोटे में जल भरा और खिचड़ी परोसी। पुरुषोत्तम भगवान ने खिचड़ी खाई, पानी पिया और कहा कि अरे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा और व्रत से खुश हुआ, तू अपने लिए वरदान मांग।
तो गुणवती बोली कि हे पुरुषोत्तम भगवान, मुझे मरने से पहले आपके दर्शन हो गए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू पीछे मुड़कर देख, तेरे बेटा, बहू और पोता खड़ा है। तो गुणवती ने कहा कि हे भगवान, मेरे तो बेटा ही नहीं है तो बहू और पोता कहाँ से आएगा। तब भगवान ने कहा कि अरे तू पीछे मुड़कर तो देख, देख तेरे बेटा बहू गठजोड़े के साथ खड़े हैं और तेरी बहू की गोदी में पोता है। जैसे ही गुणवती ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत सुंदर जोड़ा खड़ा था और उनकी गोद में सुंदर सा गोल मटोल सा बच्चा था। गुणवती उनको निहारती ही रही। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तभी पुरुषोत्तम भगवान ने उसकी झोपड़ी को ठोकर मारी तो वह सुंदर महल में बदल गई। भगवान गुणवती को आशीर्वाद देकर और धन धान्य देकर अंतर्ध्यान हो गए। गुणवती ने वापस पलटकर भगवान को धन्यवाद देने को हुई तो भगवान की चरण पादुका वहीं पड़ी हुई मिली। गुणवती ने भगवान की चरण पादुका को उठाया और सिर पर रखा, कभी सीने से लगाती तो कभी चूमने लगती। गुणवती को पुरुषोत्तम भगवान ने सारी खुशियां दे दी। जब दूसरे दिन उसकी बड़ी बहन को पता चला तो वह भागी भागी अपनी छोटी बहन के पास आई और पूरी बात पूछने लगी। तब गुणवती ने कहा कि दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा था कि पंडित जी को खाने पर बुलाने की बजाय भगवान को भोजन पर निमंत्रण दूं, तो मैंने पुरुषोत्तम भगवान को खाने पर बुलाया। मेरे घर पुरुषोत्तम भगवान भोजन करने आए थे। यह सब कुछ उन्हीं के आशीर्वाद का फल है। यह घर, यह धन दौलत, बेटा बहू पोता सब मुझे पुरुषोत्तम भगवान ने दिया है। तब उसकी बड़ी बहन ने घर आकर अपने पति से कहा कि मैं भी पुरुषोत्तम मास के व्रत में भगवान को भोजन खाने के लिए बुलाऊंगी, जैसे कि मेरी छोटी बहन ने बुलाया है। तब उस रूपमती के पति ने कहा कि अरे भगवान, तेरी बहन तो दुखिहारी गरीब थी, तू ध्याई हुई है, तू देखा देखी मत कर, सब कर्मों से मिलता है। लेकिन रूपमती नहीं मानी। वह उसी समय गंगा तट पर पुरुषोत्तम भगवान को भोजन खाने का न्योता देने गई। उसने वहां जाकर भगवान को खूब आवाजें लगाई कि हे पुरुषोत्तम भगवान, आप मेरे घर भोजन खाने चलिए। मेरी छोटी बहन ने तो आपको खिचड़ी खिलाई थी, मैं तो आपको 56 तरह के व्यंजन बना कर के खिलाऊंगी, नरम नरम आसन पर बैठाऊंगी और चांदी के बर्तनों में भोजन परोसूंगी। रूपमती को आवाज लगाते लगाते सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रूपमती रोती बिलखती और दुखी मन से वापस घर आ गई। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसा फल आपने पुरुषोत्तम मास का गुणवती को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक बार एक बनिया पति पत्नी थे। उनके 5 बेटे और 2 बेटियां थी। सभी के विवाह हो चुके थे। 5वां बेटा कमाता नहीं था, इसलिए चारों बड़े भाई और भाभियां छोटे देवर और देवरानी को पसंद नहीं करते थे। वे लोग देवरानी से घर का सारा काम करवाते थे। रोटी, कपड़े, झाड़ू, पोछे, बर्तन, सारा काम देवरानी करती थी और देवर खेतों का, गाय भैंसों का सारा काम करता था। वे लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। एक ही चूल्हा जलता था। छोटी देवरानी बड़ी ही मिलनसार स्वभाव की थी। उसने आते ही अपने व्यवहार से सास ससुर को खुश कर दिया। यह बात बड़ी जिठानियों को चुभने लगी। तब एक दिन चारों बड़ी बहुओं ने एक योजना बनाई कि देवर देवरानी को अलग कर दिया जाए। तब एक दिन चारों बड़े बेटा बहुओं ने अपने माँ बाबूजी से कहा कि माँ बाबूजी, छोटे भाई और उसकी पत्नी को अलग कर दो। ये दोनों कमाते नहीं हैं। हम पूरे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं और ये फोकट की रोटियां खाते हैं। आज से हम इन्हें अपने कमाई की रोटी नहीं खिलाएंगे, इसलिए आप इन्हें अलग कर दीजिए। तब सास ससुर ने उन्हें उनका सामान देकर अलग कर दिया।
देवर देवरानी बड़े ही सीधे और सरल स्वभाव के थे। वे अपना सामान लेकर घर के पिछवाड़े में 2 टूटे फूटे कमरों में खुशी खुशी रहने लगे। फिर एक दिन की बात है, पुरुषोत्तम मास की एकादशी आने वाली थी। सास ससुर ने अपने चारों बेटा बहुओं को बुलाया और कहा कि हम पुरुषोत्तम मास की एकादशी का स्नान और व्रत करना चाहते हैं। क्या तुम हमें एकादशी के दिन स्नान और व्रत करवा दोगे? तो चारों बेटा बहू अपने माँ बाबूजी से बोले कि माँ बाबूजी, इस उम्र में आप व्रत करके क्या करोगे? हमारे पास किस चीज़ की कमी है जो आप व्रत और उपवास करना चाहते हो? दूसरा, हमारे पास इतना समय भी नहीं है। एक टूक जवाब देकर चारों बेटा बहू अपने अपने कमरे में चले गए। सास ससुर उदास होकर बैठ गए। तभी छोटी बहू हमेशा की तरह सास ससुर के पांव छूने के लिए आई, तो उन्हें उदास देखकर उदासी का कारण पूछने लगी। तब सास ससुर ने छोटी बहू को पूरी बात बताई कि बहू, कल पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। हम पुरुषोत्तम मास की एकादशी के दिन स्नान और व्रत करना चाहते हैं। हमने चारों बड़े बेटा बहुओं से पूछा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, इसीलिए हम दुखी बैठे हैं। तब छोटी बहू बोली कि माँ बाबूजी, आप मुझे बताइए क्या करना होगा। मैं आपको एकादशी के दिन स्नान भी करा दूंगी और व्रत भी करवा दूंगी। तब सास ससुर बोले कि बहू, तुम इन सब बातों से अनजान हो, तुम नहीं करा पाओगी। लेकिन बहू ने जिद पकड़ ली कि माँ बाबूजी, आप मुझे बताते ही जाना, मैं सब कर दूंगी। तब सास ससुर बोले कि बहू, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी या तालाब में स्नान करते हैं, फिर व्रत का संकल्प लेते हैं, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते हैं, तुलसी जी में दिया बाती करते हैं और व्रत पूर्ण होने के बाद द्वादशी के दिन एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिलाते हैं, दक्षिणा देते हैं, मंदिर में सीधा भिजवाते हैं। तब बहू बोले कि माँ बाबूजी, मैं सब कर लूँगी। तब पांचवी बहू सास ससुर को अपने हिस्से वाले मकान में लेकर आ गई और उनकी सेवा करने लगी। सास ससुर मन ही मन सोचने लगे कि हमने इसे अलग किया, टूटा फूटा मकान दिया, लेकिन फिर भी यह हमारी इतनी सेवा कर रही है। तब दूसरे दिन एकादशी को पांचवी बहू ने अपने सास ससुर को तारों की छांव में ही उठा दिया और उन्हें हाथ पकड़कर तालाब में स्नान कराने के लिए ले गई। बहू ने सास ससुर को तालाब में से लोटा भर भर कर स्नान कराया, उनके कपड़े धोकर बाल्टी में रखे। फिर पांचवी बहू ने खुद स्नान किया। फिर वहीं तालाब में से एक लोटा जल भर कर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिलवाया। वहीं पर उनसे व्रत का संकल्प भरवाया। घर आने के बाद उसने सास ससुर के और खुद के कपड़े आंगन में सुखाए। फिर सास ससुर को एक गिलास गरम गरम दूध पिलाया। फिर छोटे बेटे ने अपने माँ बाबूजी को एकादशी की और तुलसी माता की कहानी सुनाई। शाम को पुनः तुलसी जी में दिया बाती करवाया। इस तरह पूरा दिन हंसी खुशी बीत गया। उसके बाद शाम को छोटी बहू ने अपने सास ससुर के लिए और सम के लिए फलाहार बनवाया, जिसमें उसने केले काटे, सिंगाड़े के आटे का हलवा बनाया, राजगिरी के आटे की पूड़ी और पकौड़ी बनाई और आलू की सेंधा नमक और काली मिर्ची डालकर के सब्जी बनाई। अपने सास ससुर को पहले भोजन खिलाया, फिर पति को खिलाया और फिर सम खाई। फिर अर्धरात्रि तक छोटी बहू अपने सास ससुर को भजन सुनाती रही। अर्धरात्रि के बाद वे सभी सो गए। दूसरे दिन सुबह फिर से छोटी बहू ने अपने सास ससुर को स्नान कराया, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिलवाया, तुलसी जी को सींचा, दिया बाती करा, फिर व्रत का पारणा करवाया। उसके बाद 2 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को बुला कर के उन्हें भोजन खिलाया। उसके बाद छोटी बहू मंदिर में सीधा देकर आई।
इस तरह दोपहर हो गई। दोपहर के बाद बहू अपने सास ससुर के और सम के सूखे कपड़े उठाने के लिए जब आंगन में गई तो उसने देखा कि वहां पर हीरे मोती सोने चांदी बिखरे पड़े थे। उसके बाद बहू ने हीरे मोती सोने चांदी को अपनी झोली में भरे और लाकर अपने सास ससुर की झोली में डाल दिया और पूरी बात बताई कि माँ बाबूजी, जहाँ मैंने आपके कपड़े आंगन में सुखाए थे वहाँ ये हीरे मोती सोने चांदी बिखरे पड़े थे। तो सास ससुर ने कहा कि बहू, ये तुम्हारी किस्मत का है, ये तुम्हारे सत का प्रताप है, तुमसे 11 माता प्रसन्न हुई है, उन्होंने ही ये तुम्हें दिए हैं। तब बहू बोली कि माँ बाबूजी, अब हम इस धन से 11 के व्रत का उद्यापन करेंगे। तब सास ससुर ने कहा कि बहू, व्रत के उद्यापन में 26 जोड़े जोड़ियों को भोजन खिलाया जाता है, साथ ही 26 तांबे के लोटे बांटे जाते हैं। तो बहू बोली कि माँ बाबूजी, मैंने भी एकादशी का व्रत किया था, इसलिए अब हम 26 जोड़े जोड़ी आपके और 26 जोड़े जोड़ी मेरी तरफ से, इस तरह से हम 52 जोड़े जोड़ियों को एकादशी के उद्यापन में भोजन खिलाएंगे। उसके बाद 5वीं बहू सबके लिए। उसके बाद बहू ने सभी सुहागिन स्त्रियों के लिए साड़ी, ब्लाउज, चूड़ी, बिंदी, काजल, मेहंदी और 52 तांबे के लोटे लेकर आई। पुरुषों के लिए पैंट शर्ट और गमछा लेकर आई। फिर सभी बहन बेटियों, भतीजे भतीजियों, भांजे भांजियों को न्योता दिया। सास ससुर खुद बड़े बेटा बहू को निमंत्रण देने गए। पूरे गांव भर को एकादशी के उद्यापन में भोजन खाने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही 11 पंडितों को जोड़े के साथ बुलाया गया। बड़े भाई और भाभी बोले कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, इनके तो खुद के खाने के लाले पड़े हुए थे। तब एकादशी के उद्यापन वाले दिन जेठ जेठानी ने देवर देवरानी के घर ठाट बाट देखा, घर में अन्न धन के भंडार देखे तो उनको बड़ी जलन हुई। तब उन्होंने देवर देवरानी से पूछा कि तुम्हारे घर में इतने ठाट बाट कहाँ से हुए। तब देवरानी ने कहा कि आपने माँ बाबूजी को पुरुषोत्तम मास की एकादशी का स्नान और व्रत कराने से इनकार कर दिया था, लेकिन मैंने उनको स्नान और व्रत कराया, मेरे ऊपर तो 11 माता खुश हुई है। तब बड़े बेटा बहू ने मन ही मन निश्चय किया कि अगली बार जब एकादशी आएगी तो हम भी माँ बाबूजी को स्नान और व्रत करवाएंगे। उसके बाद जब एकादशी तिथि आई तो चारों बड़े बेटा बहू ने माँ बाबूजी को जबरदस्ती एकादशी का स्नान और व्रत करवाया। माँ बाबूजी अपने बड़े बेटा बहू से बोले कि अभी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमसे एकादशी का व्रत और उपवास नहीं होगा, तुम लोग ही कर लो। लेकिन बड़े बेटा बहू नहीं माने। उन्होंने जबरदस्ती अपने माँ बाबूजी को स्नान करवाया और फिर कपड़े धोए। अब चारों बेटा बहू माँ बाबूजी के कपड़े को लेने के लिए झगड़ने लगे। एक बेटा बोला कि माँ की साड़ी तो मैं लूँगा, तो दूसरा बोला कि बाबूजी के पैंट शर्ट मैं लूँगा। इस चक्कर में माँ बाबूजी के कपड़े फट गए। इस तरह जिसके पास जो कपड़ा आया उसने वही लिया और अपने अपने कमरों में ले जाकर के सुखा दिया। वे चारों बेटा बहू कहने लगे कि देवर देवरानी तो पागल थे जो माँ बाबूजी के कपड़ों को आंगन में सुखाया, हम तो अपने अपने कमरों में सुखाएंगे। इस तरह पूरा दिन और रात निकल गई। दूसरे दिन उन्होंने कमरों में जाकर के देखा, जहाँ उन्होंने माँ बाबूजी के कपड़े सुखाए थे वहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो गया। सभी बड़े बेटा बहू भागे भागे माँ बाबूजी के पास आए और बोले कि माँ बाबूजी, आपके कपड़े जहाँ हमने सुखाए थे वहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ हो गया, आपने हमारे साथ धोखा किया। तब माँ बाबूजी बोले कि बेटे, तुम सब ने धन के लालच में हमसे एकादशी का स्नान और व्रत करवाया, लेकिन छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से हमें एकादशी का स्नान और व्रत करवाया था, इसीलिए उससे एकादशी माता प्रसन्न हुई थी, इसीलिए उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा था। यह सुनकर चारों बड़े बेटा बहू पश्चाताप करने लगे और शर्मिंदा हुए। द्वादशी के दिन इस कथा को सुनने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम द्वादशी के दिन पारण के समय सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनते हैं।
एक बार एक राजा के 2 बेटियां थी। छोटी बेटी हर एकादशी का उपवास करती थी। घर बाहर सब जगह छोटी बेटी की बड़ाइयाँ होती थी। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या रखती थी। तब एक बार उनके राज्य में, उनके महल में एक पड़ोसी राजा का राजकुमार राजा की दोनों बेटियों को विवाह के लिए देखने आया। तब राजकुमार को छोटी बेटी पसंद आ गई और राजकुमार ने छोटी बेटी से विवाह करना निश्चय कर लिया। यह देखकर बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से और भी ज़्यादा चिढ़ने लगी। अब बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को मारने के अनेक उपाय ढूंढने लगी। कभी तो वह मटके में जहरीला सांप अपनी छोटी बहन के कमरे में रख आती, कभी वह लड्डू में जहर मिला करके अपनी छोटी बहन को खिलाती। लेकिन हर बार एकादशी माता छोटी बहन को बचा लेती। फिर एक दिन बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को पनघट पर पानी भरने के बहाने ले गई और उसे कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन ग्यारस माता ने उसे वहाँ भी बचा लिया। बड़ी बहन बड़ी परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह से मरती ही नहीं है। तब एक दिन बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से प्यार उड़ेलते हुए बोली कि मेरी प्यारी बहना, भगवान ने हम सब की मृत्यु किसी न किसी तरह से तो लिखी ही है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किस तरह से मरोगी? छोटी बहन जो बड़ी ही सीधी और सरल स्वभाव की थी, छल कपट तो उसमें था ही नहीं, तो उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसी में अटका है। अगर कोई मेरे तोते को मार कर उस तोते के गले का हार स्वयं पहन लेवे तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, लेकिन अगर हार को उतार कर के कहीं रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। तब उसी रात छोटी बहन को कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ, तो वह अपने माता पिता के पास उनके कक्ष में गई और बोली कि पिताजी, मुझे कुछ शक है कि अगर मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना मत। आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बना कर के वहीं खाट पर सुला देना। राजा बोले कि बेटी, तुम ऐसा क्यों कहती हो? 4 दिन बाद ही तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बहन अपनी माँ पिता से बोली कि पिताजी, समय किसने देखा है? मृत्यु क्या समय देखकर आती है? अपनी बेटी के मुंह से बड़ी बड़ी बातें सुनकर माँ और पिताजी का दिल भी बैठ गया। उस दिन वे अपनी बेटी को गले से लगाकर उसे समझाते रहे। तब शादी वाले दिन बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कक्ष में गई और तोते को ढूंढने लगी, लेकिन उसे वह तोता कहीं नहीं मिला। तभी दरवाजे पर बारात आ गई। वरमाला का कार्य शुरू हो गया। फेरों की रस्म शुरू होने वाली थी। पंडित जी पूजा करवा रहे थे। तभी उधर बड़ी बहन को तोता भी मिल गया। तब बड़ी बहन ने तोते को मार दिया और उसके गले में से हार उतार कर उसने सम पहन लिया। उधर 3.5 फेरे भी पूरे हो गए। तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर पड़ी। उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन करके दुल्हन की तरह तैयार होकर बैठ गई। उधर फेरों में राजा रानी और रिश्तेदार घबरा गए कि छोटी राजकुमारी को अचानक से क्या हुआ। वेद हकीम को बुलाया गया। छोटी राजकुमारी को अंदर महल में लिटाया गया।
वेद हकीम राजा से बोले कि महाराज, राजकुमारी जी न मरी है न जीवित है, हमने ऐसा पहली बार देखा है। तब राजा उस वेद हकीम को बोले कि बाहर जाकर बोल दो कि राजकुमारी बेहोश हो गई, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं कहा तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। वेद हकीम मरता न तो क्या करता, वह बाहर सभी बारातियों और घरातियों को वो ही कहा जो राजा रानी ने कहने के लिए कहा था। तभी बड़ी बेटी अपने माँ पिताजी के पास आई और बोली कि पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख हुआ। उससे ज़्यादा दुख मुझे आपकी इज्जत खराब होने से हो रहा है कि आपकी इज्जत खराब हो रही है। आप मुझे छोटी बहन की जगह फेरों में बैठा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आपकी इज्जत भी रह जाएगी। तब राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर फेरों में बैठा दिया। छोटी राजकुमारी की जगह बड़ी राजकुमारी को जब लाया गया तो राजकुमार को कुछ अंदेशा हुआ। राजकुमार ने मना कर दिया कि यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं और जब वह चलती है तो कक्कू के पैर बनते हैं। लेकिन सभी ने समझा बुझा कर बड़ी बहन से बचे हुए 3.5 फेरे डलवा दिए। जब बड़ी राजकुमारी ससुराल में आई तो राजकुमार उससे बात भी नहीं करता था, न तो वह उसके हाथ से पानी पीता था, न ही उसका बना हुआ भोजन खाता था। राजकुमार मन ही मन सोचने लगा कि मैं पता करके रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। तब एक दिन राजकुमार दुखी मन से घोड़े पर बैठकर जा रहा था कि अचानक से घोड़ा वहीं आकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश रखी हुई थी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि घोड़े का यहाँ अचानक से रुकना कोई तो वजह होगी, पता करना चाहिए। तब राजकुमार घोड़े से उतरा और पुराने से दिखने वाले महल में गया। वहाँ एक चौकीदार बैठा था। राजा ने पूछा कि यह महल किसका है। तब चौकीदार ने पूरी बात बताई। तब राजकुमार समझ गया कि यह पुराना महल उसके ससुर का है। तब राजकुमार ने कहा कि वहाँ खाट पर कुएं के पास कौन सो रहा है। तब चौकीदार ने बताया कि यह राजा की छोटी बेटी है जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई थी। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा कि अरे, यह तो मेरी पहली पत्नी है, इसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा कि तुम किसी से मत कहना कि मैं यहाँ आया था, मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दूंगा। चौकीदार को धन का लालच आ गया, उसने हामी भर दी। तब राजकुमार खाट के पास गया, उसने बचे हुए 3.5 फेरे उस खाट से लगा लिए। राजकुमार उस दिन वहीं रात में सो गया। अचानक से अर्धरात्रि में छोटी रानी उठकर खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को बैठे देखा तो वह खूब रोई। राजकुमार ने पूछा कि बड़ी अजीब बात है, तुमने मेरे साथ 3.5 फेरे लिए, फिर उसके बाद क्या हुआ? तुम क्यों मूर्छित होकर गिर गई थी और तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से क्यों करवा दी, जबकि मैंने अब तक तुम्हारी बड़ी बहन को पत्नी के रूप में स्वीकार भी नहीं किया है। तुम मुझे पूरी बात बताओ। तुम दिन भर तो मूर्छित थी, अब अर्धरात्रि में तुम कैसे जीवित हो गई, इसका भी राज बताओ। तब छोटी राजकुमारी ने अपने पति को तोते वाली और हार वाली बात बता दी और साथ यह भी बताया कि मैंने यह बात अपनी बड़ी बहन को बताई थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे जन्म से ही ईर्ष्या करती है
उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश भी करी, लेकिन हर बार ग्यारस माता ने मुझे बचा लिया। यह सब कुछ मेरी बड़ी बहन का किया धरा है। तोते के गले में जो हार था वह हार भी मेरी बड़ी बहन दिन में तो पहन लेती है और रात में खोल कर रख देती है। इसीलिए दिन भर तो मैं मूर्छित पड़ी रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। अगर वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। यह सुनकर राजकुमार का माथा ठनका। उसने सिर्फ इतना कहा कि कोई बहन भी ऐसा कर सकती है। अब राजकुमार छोटी बहन के साथ दिन बिताने लगा। ही रहने लगा। उधर बड़ी रानी ने दासियों को भेजकर पता लगवाना चाहा कि आजकल राजकुमार जी पूरे पूरे दिन और रात कहाँ रहते हैं, लेकिन दास दासियों को कुछ खबर ही नहीं लगी। उधर छोटी रानी गर्भ से हो गई। तब एक दिन छोटी रानी ने राजकुमार से कहा कि मुझे बेटा बेटी रात में ही होना चाहिए, दिन में तो मैं मूर्छित पड़ी रहती हूँ। तब राजकुमार ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तब एक दिन राजकुमार किसी काम से अपने महल में गया। उधर छोटी रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तभी ग्यारस माता को उसने याद किया। तब ग्यारस माता वहां प्रकट हो गई और छोटी रानी का प्रसव करवा दिया। छोटी रानी को एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तभी वहां राजकुमार भी आ गया। उसने भी ग्यारस माता के दर्शन किए। ग्यारस माता राजकुमार से बोली कि यह मेरी परम भक्त है। जब से होश संभाला तभी से यह ग्यारस का व्रत करती है और तुलसी माता का पूजन करती है। हे राजकुमार, जब तुम्हारा पुत्र 5 साल का हो जाए तब तुम अपनी बड़ी रानी का हार लाकर अपनी पत्नी को पहना देना। तब तक मैं किसी न किसी रूप में इसकी रक्षा करती रहूंगी। ऐसा कहकर ग्यारस माता अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह दिन बीतने लगे। जब छोटे कुंवर 5 बरस के हो गए तब एक दिन राजकुमार अपने कुंवर से बोले कि बेटा युवराज, बेटा तुम यहीं अपनी माँ की खाट के पास रहना, मैं शहर से काम निपटाकर आता हूँ। तब राजकुमार को पुराने महल से बाहर आते हुए बड़ी रानी की दासी ने देख लिया और इसकी शिकायत उसने बड़ी रानी से कर दी कि हे महारानी जी, राजा जी तो आपके मायके के पुराने हवेली में रहते हैं। यह सुनते ही बड़ी बहन का माथा ठनका। तब बड़ी बहन ने अपने नौकरों को भेजकर छोटी बहन के बच्चे को उठवा लिया और उसके 2 टुकड़े करवा दिए। एक टुकड़ा चक्की के नीचे रख दिया तो दूसरा टुकड़ा पलंग के नीचे सरका कर रख दिया। जब राजकुमार शहर से वापस आए और अपने कुंवर को नहीं पाया तो वे ग्यारस माता से विनती करने लगे। तब ग्यारस माता एक भिखारिन का वेश बनाकर बड़ी रानी के महल में भिक्षा मांगने गई। तब बड़ी रानी ने अपनी दासियों के साथ भिक्षा भिजवा दी, लेकिन भिखारिन रूप में ग्यारस माता ने दासी से भिक्षा लेना इनकार कर दिया और बोली कि जब तक इस महल की राजकुमारी स्वयं अपने हाथ से भिक्षा नहीं देगी तब तक मैं नौकरों के हाथ से भिक्षा नहीं लूंगी। जब दासियों ने जाकर बड़ी रानी से भिखारिन की बात कही तो बड़ी रानी स्वयं भिक्षा देने आई। तभी ग्यारस माता ने एक बिल्ली का रूप धरा और बड़ी रानी के महल में गई और दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया, में प्राण फूंक दिए और बच्चे को उठाकर अंतर्ध्यान हो गई और ले जाकर के छोटी बहन को दे दिया। तब ग्यारस माता राजकुमार से बोली कि हे पुत्र, अब समय आ गया है, तुम कुंवर को लेकर अपने महल में जाओ और हार लेकर आओ और अपनी पत्नी को हार पहनाओ।
तब राजकुमार कुंवर को लेकर महल में गए और अपनी रानी से बोले कि हे रानी, यह बच्चा मेरे दूर के रिश्ते की बहन का लड़का है। यह कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगा। अगर तुम इसे प्यार से रखोगी तो शायद मेरा दिल भी तुम्हारे ऊपर आ जाए। यह सुनकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई। वह कुंवर को अच्छे से रखने लगी और खूब लाड़ प्यार करने लगी। तब एक रात्रि को जब बड़ी रानी हार उतार कर के सो गई तो राजकुमार ने चुपचाप से वह हार उठाया, कुंवर को गोद में लिया और घोड़े पर बैठकर छोटी रानी के पास आ गए और उस हार को लाकर छोटी रानी को पहना दिया। हार पहनते ही छोटी रानी जीवित हो गई। राजकुमार छोटी रानी और कुंवर को लेकर महल में आए। उधर बड़ी रानी हार ढूंढ रही थी। तभी बड़ी रानी ने अपनी छोटी बहन को देखा तो वह सारा माजरा समझ गई। उसके बाद राजकुमार बड़ी रानी को लेकर अपने ससुराल में गए और अपने सास ससुर को पूरी बात बताई। राजा को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा ने राजकुमार से कहा कि मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। तब बड़ी बहन हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी कोई माफ़ी नहीं होती। हे ग्यारस माता, जैसे आपने छोटी बहन की पग पग पर मदद करी वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने अधिक सावन मास की द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक सुनी जाने वाली पुण्यदायी कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ कि इन कहानियों को सुनने से आपको संपूर्ण पुरुषोत्तम मास का फल मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।